हरे कृष्णा। अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमने प्रथम एपिसोड में दशनामी अखाड़ों के बारे में चर्चा करी थी। आज हम इसके द्वितीय भाग में विशेष रूप से जो हमारे रामानंदी अखाड़े होते हैं, जो कि 3 हैं, उसके बारे में हम आपसे आज चर्चा करने का और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। के अनुसार अखाड़े होते हैं जो कि फिर से 3 नंबर में हैं, वो होते हैं रामानंदी अखाड़े। तो रामानंदी अखाड़े विशेष रूप से भारत में वैष्णव परंपरा का हिस्सा हैं और ये इनका जो माना जाता है 14वीं 15वीं सदी के अंत में ये स्वामी रामानंद की शिक्षाओं से नियत हैं। रामानंद ने भगवान राम की भक्ति पर जोर दिया। ये अखाड़े वास्तव में तपस्या, सैन्य परंपरा और भक्ति प्रथाओं की अद्वितीय मिश्रण को दर्शाते हैं। तो इनकी यदि ऐतिहासिक उत्पत्ति के बारे में देखें तो परंपरागत रूप से माना जाता है कि ये जो 14 से 15वीं शताब्दी के बीच में इनका हुआ। स्वामी रामानंद ने भगवान राम और सीता की पूजा को सर्वोच्च देवताओं के रूप में प्रचारित किया और ऐसी भक्ति पर जोर दिया जो सभी जातियों के लिए सुलभ हो। उन्होंने दक्षिण भारतीय श्री वैष्णव परंपरा से प्रेरणा लेकर उत्तर भारत में एक स्वतंत्र अनुयायी समुदाय की स्थापना की। तो इसी के अनुसार जो है 1650 और 1700 के बीच 1720 के बीच में रामानंदी संप्रदाय के अखाड़ों का गठन हुआ। इनका मुख्य उद्देश्य वही था जो कि दशनामी अखाड़ों का था, जो था संप्रदाय अनुयायियों की रक्षा करना, तीर्थ स्थलों और धार्मिक केंद्रों की सुरक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य गतिविधियों में भाग लेना। तो रामानंदी अखाड़ों के 3 मुख्य घटक होते हैं। उसमें पहले होते हैं रसिक, जो कि भक्ति और भगवान राम व सीता के प्रति प्रेम में सदैव लीन होते हैं। दूसरे होते हैं त्यागी, अर्थात जो इसको बोलते हैं वैरागी। ये तपस्वी होते हैं जो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। और तीसरे होते हैं नागा योद्धा, जो तपस्वी के साथ साथ समुदाय की रक्षा भी करते हैं। इनमें पदक्रम भी ठीक उसी प्रकार से है, थोड़ा सा भिन्न होता है। इनमें महंत होते हैं जो एक अखाड़े या मंदिर के प्रमुख होते हैं, एक श्री महंत होते हैं जो क्षेत्रीय अखाड़ों के वरिष्ठ नेता होते हैं, और एक सभापति होते हैं अध्यक्ष, जो कि अखाड़े की पंचायती व्यवस्था के प्रमुख होते हैं। इनकी तपस्वी प्रथाएं जो है वो विशेष रूप से भगवान सीता, राम और हनुमान जी को समर्पित होती हैं। ये रामनवमी जैसे विशेष अवसरों पर व्रत रखना और अयोध्या, चित्रकूट और प्रयागराज जैसे पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर विशेष जोर देते हैं। रामानंदी परंपरा के 3 अखाड़े हैं। इन 3 अखाड़ों में अलग अलग शाखाएं हैं, तो उनको हम अनी बोलते हैं। अनी, तो जो पहला अखाड़ा उसको बोलते हैं दिगंबर अनी। दिगंबर अनी जो है तपस्या और त्याग पर केंद्रित है और इसके फर्दर 2 सबसेक्ट्स हैं, जिसमें कि प्रमुख अखाड़े हैं राम दिगंबर एवं श्याम दिगंबर। दूसरा अखाड़ा जो होता है वो होता है निर्वाणी अनी। ये सैन्य और तपस्वी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। इनके अंदर फिर 3 सबसेक्ट होते हैं, वो होते हैं निर्वाणी, खाकी और निरालंबी। और तीसरा अखाड़ा जो होता है वो होता है इसमें निर्मोही अनी। निर्मोही अनी वास्तव में अयोध्या और अन्य वैष्णव केंद्रों में प्रमुख अखाड़ा है। और इसके जो प्रमुख अखाड़े जो आपके अपने अलग अलग नाम सुने होंगे कि निर्मोही अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, संतोषी अखाड़ा, ये तीनों अखाड़े जो है हमारे निर्मोही अनी के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो रामानंदी अखाड़े हैं वो 3 हैं और उन 3 के फर्दर सब डिविजन्स किए गए हैं। अब हम कहते हैं कि किस प्रकार से नागा साधु बनाने की प्रक्रिया की जाती है इन अखाड़ों में। तो वो अलग अलग में कई चरण शामिल होते हैं। इसमें पहला होता है यात्री, जो कि बुनियादी कार्यों में सहायता करता है। दूसरा होता है चोरा, अर्थात खाना पकाने और साफ सफाई प्रबंध करना। तीसरा होता है बंदगीदार, जो कि भोजन संग्रह और सेवा का प्रबंधन करते हैं। उसके बाद होता है दूसरी स्टेज होती है, चौथी स्टेज हुड़दंग, जिसमें इनको शस्त्र प्रशिक्षण पूजा का बताया जाता है। उसके बाद होता है मुरेठिया, जो कि शस्त्र कला में पारंगत और उन्नत अनुष्ठान होता है। छठा होता है नागा, जो कि पूर्ण योद्धा तपस्वी, और अंत होता है अति, जिसको उच्चतम पद के रूप में बताया गया है। रामानंदी परंपरा के अनुसार जो है अयोध्या इनका प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। हनुमानगढ़ी मंदिर नागा तपस्वियों का प्रमुख स्थल है। अन्य स्थल के रूप में चित्रकूट, जहां भगवान राम ने वनवास के समय इतना समय व्यतीत किया था, एवं प्रयागराज इनके लिए मुख्य स्थल होता है। कुंभ मेले में इनकी भूमिका भी विशेष होती है। अन्य अखाड़ों के साथ ये भी शाही स्नान में शामिल होते हैं और इनके ध्वज पर सूर्य का प्रतीक होता है, जो कि भगवान विष्णु से उनके संबंध को दर्शाता है। हमने 7 दशनामी अखाड़े एवं 3
रामानंदी अखाड़ों के बारे में आपसे चर्चा की।